तो हेलो फ्रेंड, आज मैं आया हूँ एक गरीब किसान की नई दुखदायक कहानी लेकर। जो कि नया आहर का निर्माण हुआ हमारे गांव में, और आहर तो बहुत ही अच्छी बनाई गई है और ऊंची भी बनाई गई है। इन गरीब किसान की इस आहर से फ़ायदा होने के वजह नुकसान हो रही है। आखिर क्या नुकसान हो रहे हैं, आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों शेयर कीजिए। है दोस्तों, ये देखिए सारा पूरा ज़मीन हमारी खाली पड़ी है। हर गांव में अभी जो है बिहन का अभी जो प्रोसेस चल रहा है वो हो रहा है, बिहन तैयार भी हो गया। सिर्फ इन लोगों को किसान को जो है बिहन अभी तैयार नहीं कर पाए हैं, सिर्फ इसके कारण कि ये जो नया आहार बन रहा है लोगों को हो रहा है, उनकी तकलीफ को आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आप देखिए उनसे पूछेंगे आपको क्या दिक्कत है, आप लोग यहाँ पे आहार पर ढेर लगाए हैं। ये ग्राम गुरु है, हमारे आहार पर मिट्टी पड़ा है जल साधन से। ये आहार का लंबाई 3 किलोमीटर है, इसमें एक भी नल्ला नहीं पड़ा है और नल्ला के लिए खोद के चला दिया है। अब बताइए, बरसात नजदीक है, अगर जो काल पानी होगा तो नहीं हम अपने से नल्ला भी दे सकते हैं, न ठेकेदार दे सकता है। पूरा पानी बेबहियात बह जाएगा, हम लोग किसान साहब मर जाएंगे भूखे। तो आप ठेकेदार तक गए हैं या फिर मुखिया के पास या कोई प्रतिनिधि? नहीं, प्रतिनिधि के बाद नहीं गए। जो मुंशी था मदन पासवान, उनसे बोले तो बोले कि इसमें योजना में नल्ला नहीं डाला हुआ है। बताइए, 3 किलोमीटर का हमारा आहार है, पुरवारी आहार दरपुर नाम है, तो उसमें नल्ला कैसे नहीं था? हम लोग योजना में डाले थे। अनुमान होना चाहिए ना कि इसमें नल्ला, इतना बड़ा लंबा आहार में नल्ला रहना चाहिए या न रहना चाहिए। इसमें 7 गो नल्ला है और नल्ला बरसात का टाइम आ चुका है। अभी देखिए बरसात आने वाला है और आने वाला शुरू हो चुका है। अभी हम रोपाने के बुलाने के लिए तैयार हो चुका है खेत। अब पानी नहीं आएगा तो सोचिए कितना मोटे से अभी पटाएगा। अभी सरकार जो हमारा जो नया बने है वो बोल रहे बिजली का खपत कम करो, और अभी पेट्रोल भी महंगा हो चुका है, डीजल भी महंगा हो चुका है। अगर इसमें जो भाव नहीं दिया, नाला नहीं दिया तो खेत कैसे पड़ेगा? विकास तो हुआ इस गाँव में, लेकिन किसान का मरण भी हुआ है। अगर इसमें नहीं दिया नाला, दिखाइए इधर नाला दिखाइए, ये गड्ढा सिर्फ करके छोड़ दिया गया है, एक भी नाला देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, आप बताइए जो नहर और आहर का पानी है ये किसान तक कैसे पहुंच पाएगा? एक किसान के पास कैसे पहुंच पाएगा इस नहर का पानी, जबकि यहाँ पे ना कोई पुल दिया गया, ना कोई भाव दिया गया है, ना कोई नाला बैठाया गया, जो कि वादा किया गया था कि यहाँ पे नाला बैठाया जाएगा। इसी के कारण किसान हमारे भाइयों जो हैं वो बहुत ही टेंशन में आए। उनकी जो है घर की राशन रोटी सब इसी से चलती है, दाल चावल, बाल बच्चा की पढ़ाई लिखाई सारा इसी खेत से ही चलती है किसान का। एक किसान का दुख किसान ही समझ सकता है। और ये जो ठेकेदार है जो ये काम तो किए हैं, आहर तो बहुत ही अच्छी बनाए हैं, लेकिन पानी का निकास नहीं दिया। इसके कारण बहुत ही बड़ी नुकसान होने वाली है किसान को। इसी को लेकर किसान हमारे पास आए और उनकी समस्या उसने बोले कि हमारे वीडियो बनाएं और वीडियो बना के आगे तक फैलाएं, ताकि हम गरीब किसान की मदद हो सके। ये देखिए, इनके पास डीजल महंगा होने के कारण हर और बैल से भी जोताई के लिए तैयार है, लेकिन अगर पानी नहीं आए दोस्तों तो फसल कैसे हो पाएगा? किसान इतना तक तैयार है कि डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, मैं अपने बैल और गाय को लेकर खेतों में मेहनत करूंगा और जुताई करूंगा खेतों को। इसी कारण ये किसान लोग यहाँ पे दुखी खड़े होंगे। देख रहे हो आप इन लोग किसान की मुंह को देखो, शक्ल को देखो, कितनी उदास खड़े हैं दोस्तों। ये किसान मेहनत तो कर सकते हैं लेकिन पानी नहीं ला सकते मेरे भाइयों। अगर आपको थोड़ी सी भी इनकी है तो हम लोग के आहार के नीचे वाला खेती एक भी नहीं हो सकेगा, इसलिए कि आहार के नीचे हम लोग के डीजल मोटर नहीं है। उतना एकाध गो है तो एकाध बीघा हो सकता है, लेकिन पूरा खेती नहीं सब रहेगा बिना आहार के, बिना। और गांव का किसान सब मर जाएगा। और जो नाला जो खोदा हुआ है वो रह गया, खोदा हुआ नाला नहीं बैठा तो पूरा पानी बह जाएगा, जरा सा भी पानी आहार में नहीं रहेगा, बेबहियात बह जाएगा। ये आगे और भी कुछ 400 एकड़ का खेती होता है हमारे यहाँ, देख सकते हैं आप लोग। पूरा का पूरा इसी आहार से निकासी है, इसी आहार से इसके पैदा होना है। अगर ये आहार में पानी नहीं रहेगा तो खेती कैसे होगा? हमारे गांव के किसान इस बार मर जाएंगे अगर भाव नहीं पड़ा तो। ये नाला नहीं पड़ा तो हमारे गांव के किसान मर जाएगा। इसी तरह से तो बिहन हम लोग खरीद करके बोरिंग के द्वारा उपज कर रहे हैं। अगर उसको नहीं रोपा जाएगा, पानी नहीं ठहरेगा तो मेरा बेकार चला जाएगा। बिहन नहीं, बिहन तो बुना गया, बेकार चला जाएगा ना जी। अगर पानी नहीं रहेगा तो उसको हम उपजा कर भी क्या कर सकते हैं? उपजाएंगे फिर उसको बेकार हो जाएगा, पानी आहार में ठहरेगा ही नहीं। तो इससे आप लोग गुजारिश करते हैं कि भैया मेरा नाला दिलवाइए किसी तरह से मेरा आहार में, कि हमारा किसान, मेरा गांव का किसान बचे, इसके जनता हमारा बचे। गरीब किसान हमारा कहना है कि जिनके पास मोटर है वो तो 1 बीघा 2 बीघा खेती कर सकते हैं। हम गरीबों के पास अगर मोटर नहीं है तो हम कैसे खेती करेंगे, हम कैसे जिएंगे? उससे बढ़िया मर जाना ही बेहतर है। आप लोग हमारे पीछे इन गरीबों के खेतों को देख सकते हो, गरीब किसान की खेतों को देख सकते हो। जिनकी मोटर है वो तो अपनी खेती कर रहे हैं, लेकिन
इन गरीब बेसहारा जिनकी मोटर भी नहीं है, जिनका कमाने वाला कोई नहीं है, उनकी घर की रोटी कैसे चलेगी, बस इसी टेंशन में ये लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए और हमें बुलाया गया। इनकी बात को समझिए आप लोग। देखिए ये सारे जो है हमारे पीछे जो लोग चल रहे हैं ये सारे गरीब किसान हैं, एक गरीब घर से बिलोंग करते हैं, जिनकी दाल चावल रोटी सारा इन्हीं से चलती है, इन खेती से। अगर आप भी चाहते हो इन किसान भाइयों की मदद करने के लिए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और इनकी मांगे पूरी की जाए। जो कि इनकी मांगे हैं, नहर ये जो आहर है, आहर में पुल डालने की मांगे हैं, उन मांगों की पूरी किया जाए। सरकार से बस यही मांग है, इनकी मांग को पूरी की जाए और इन गरीब बेसहारों का सहारा बने। आहरा जो पड़ा है उसमें 7 नल्ला बिठाया गया था पहले से, मतलब है उसमें एक भी नल्ला नहीं है। ठेकेदार द्वारा पूछा गया, बोला कि हमारे स्कीम में नल्ला नहीं दिया गया है। तो हम लोग भाई नल्ला के द्वारा सिंचाई खेती के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं और वो नल्ला अभी के डेट में नहीं पड़ रहा है, तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। किसान लोग ऐसे ही मतलब पैदा बिना वो अपना भूखे भी मर सकता है। इसलिए कंप्लेन भी हम लोग किए, वो कंप्लेन हम लोग का कुछ मतलब बोला नहीं जा रहा कि भाई आगे क्या होगा ना होगा। हम लोग ऐसे धुंधी में बैठे हुए हैं। इसलिए हम लोग कोशिश आप लोग की तरफ से किया जाए कि हमारे मतलब सिंचाई के लिए नल्ला 7 नल्ला 30 किलोमीटर रहा है उसमें बैठाया जाए। इनका कहना है कि नाला बैठाया जाए। कई जगह इन्होंने कंप्लेन भी किया है, जो जेई है यहाँ पे जो काम लगवाए हैं उनको भी कंप्लेन किया है, उनके तरफ से बात कोई अभी तक नहीं हुआ कि बैठाया जाएगा या नहीं जाएगा। इसी के कारण जो किसान लोग है वो टेंशन में है। अभी बरसात आने वाला है, हर जगह पे न पुल बैठ पाएगा न ब्रिज बैठ पाएगा। इसी खेती दिखाई, ये जितना खेती है इसी सब आहार से खेती होता है। अगर ये नहीं हो तो किसान का मरण हो जाएगा, किसान को दिक्कत हो जाएगा। आप जानते किसान देश के लिए क्या है, बहुत बड़ी हस्ती है किसान देश के लिए। अगर ये धान चावल नहीं कर पाएगा तो खाएगा क्या? अभी महंगाई का ऐसे ही जमाना है। आप आइए आगे, तो खाना पीना सारा चीज इन्हीं से, जो खेती से चलता है उनका, कोई कमाने वाला नहीं है। जो चीज होता है सारा चीज खेती से होता है। हम पूछना चाहेंगे किसान से, यहाँ पे अगर है तो बोलना चाहते हैं, कुछ बोलेंगे? हम लोग ये आहट पड़ने से बहुत बड़ा दुखी हो गए, इसलिए कि हम लोग का 500 एकड़ जमीन जो है बंजर हो चुका। इतना लंबा आहरा है, कम से कम 3 किलोमीटर से कम नहीं है। और उसमें बताइए कि हम लोग को पहले के बनाया हुआ 7 नल्ला था, जिसमें एक भी नल्ला नहीं इसमें ठेकेदार दिया और आहरा दे के चल दिया, और कहीं कहीं काट को नल्ला बैठावे के नाम पर छोड़ के भी चल दिया। अब बताइए हम लोग के पास न कोई कला है न धंधा है, हम लोग खेती से जीते खाते हैं, हम लोग कैसे जी पाएंगे? अब हम लोग को तो लगता है कि सरकारी को टाइम में ऐसा करना पड़ेगा कि जहर मार खा कर मर जाना अच्छा है, लेकिन रहना अच्छा नहीं है। इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा दुखी हो गए। पढ़ता लिखता है बाल बच्चा लोग इसी से, जीवन जी का हम लोग का इसी से चलता है। न हम लोग का कोई कला है, न कोई धंधा है, न कोई बिजनेस है। हम लोग का बिजनेस ही खेती है, खेती करते हैं, खाते जीते हैं। हम किसान कहाँ जाएं, किस जगह जाएं, कैसे हमारा गुजारा होगा? इसका जवाब कौन देगा? है ठेकेदार देगा कि सरकार देगा? कौन देगा? हम लोग मर जाएं? इतना आदमी 500 एकड़ जमीन बंजर होने जा रहा है, हो गया। अगर किसान का दुख अगर सरकार समझता है तो आप उनका काम कीजिए। ये दिखाइए, पूरे जमीन दिखाइए, इधर सारा परित पड़ा हुआ है। अभी बिहन का रोपने का टाइम आ गया है, धान रोपने का टाइम आ गया है। पूरा ये देख रहे पूरा जमीन, आखिर इसी से उनका घर का पोषण पालन होता है। उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, इसी